हेल्थ सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गीता शिंदे है। मैं एक न्यूट्रिशन कोच एंड आरोग्य वेव कम्युनिटी की को फाउंडर हूँ। आज के इस सेशन में हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में समझेंगे। जैसे कि आज इस सेशन में पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका निदान और उपचार क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस ये महिलाओं में होने वाले हार्मोनल विकार है और ये होने की भी एक आयु होती है, जैसे कि प्रजनन आयु। जैसे कि प्रजनन आयु यानी जब लड़कियों में मंथली पीरियड्स शुरू होते हैं, उसकी एज अभी तो जल्दी आते हैं पीरियड्स, जैसे कि 11 या 12 से लेकर 45 से 50 साल की उम्र जो होती है, जब तक ये मंथली पीरियड्स लेडीज को आते हैं, इस आयु में कभी भी हमें ये हो सकते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं या हो सकते हैं। तो इससे मासिक धर्म जो है या मासिक चक्र जो होता है वो बहुत प्रभावित होता है और समय पर अगर हम नहीं पहचान पाते या उपचार नहीं लेते तो ये आगे चल के एक बहुत गहरा असर हमारी जिंदगी पे छोड़ देने वाला एक ठहर सकता है। सर नेक्स्ट, पीसीओडी क्या है हम समझेंगे। पीसीओडी क्या है नेक्स्ट। तो पीसीओडी क्या है ये समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो महिलाओं में या गर्ल्स में रेगुलर पीरियड आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो जैसे कि एक लड़की का जब जन्म होता है ना, तो तभी उसके पेट में हम बोलते हैं ना, या उसकी ओवरी ओवरी जिसे हम अंडाशय बोलते हैं, तो उस अंडाशय में 1.5 से 2 मिलियन एग्स होते हैं, अंडे होते हैं। तो उसके शरीर में जब बेटी पैदा होती है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अंडाशय में 1 से 2 मिलियन एग्स होते हैं और एक गर्भाशय होता है और गर्भाशय के बाजू में दो छोटी छोटी ओवरीज यानी अंडाशय होता है। तो ये जब उस लड़की की एज होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेरी लड़की अभी बड़ी हो गई, यानी लड़की 11 12 या 13 साल की उम्र की हो जाती है, उसके मंथली पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, उसकी ओवरी में जो ये अंडे होते हैं 1.5 से 2 मिलियन, उसमें से चार पांच अंडे बनने शुरू हो जाते हैं और उसमें से एक अंडा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और फूटता है। और उसके फूटने के बाद क्या होता है, ओवुलेशन यानी अंडाशय से परिपक्व अंडे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो ओवुलेशन के बाद उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है, हमारे शरीर में पीरियड्स नियमित रूप से आना, गर्भाशय या जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं ना, उसकी निगाह रखना, गर्भ को सुरक्षित रखना और अन्य हार्मोन्स को भी संतुलन, हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना, ये सारे जो काम है ना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में करता है। और ये तभी पैदा होता है, निर्माण होता है हार्मोन, जब ओवुलेशन होता है। यानी जैसे मैंने बताया ना कि जो एक अंडा परिपक्व होकर फूटता है, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जितना ज्यादा बनता है, वैसे हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हमारे जो होते हैं ना, वो नियमित रूप से आते हैं। इसलिए ये बहुत ही लेडीज के लिए एक बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट हार्मोन माना जाता है। अब इस दरमियान क्या होता है, हमारे गर्भाशय में, इस दरमियान हमारे गर्भाशय में एक लेयर तैयार होती है, जो बच्चेदानी हम बोलते हैं, उसमें एक लेयर तैयार होती है खून की। और ये जो फूटा हुआ अंडा है ना, वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद में अगर वो गर्भाशय में रुक जाता है तो वहां पे गर्भ तैयार होता है, और अगर नहीं रुकता है गर्भाशय में तो वो मंथली पीरियड समय आना, जैसे कि बोलते हैं ना मासिक शुरू होता है, हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो
देखा जाए तो हमारे जो भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो इसकी उम्र अभी तो बहुत कम हो गई है, जैसे कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, कि पहले लड़कियों को 14 से 15 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाते थे और 50 45 तक रहते थे। लेकिन अभी क्या, हमारी जो ये लाइफ स्टाइल है अभी की ना, इसका बहुत ही इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ रहा है। हमारी बहुत ही जीवन शैली बोलते हैं ना, एक बहुत खराब हुई है। तो इसकी वजह से लड़कियों को भी पीरियड्स आना 11, एक दो तो एग्जाम्पल्स ऐसे दिखाई अभी घटे हैं ना, कि 10 साल की उम्र में ही लड़की को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो जब ये पीरियड शुरू होते हैं तो 25 से 35 दिन तक अगर आते हैं तो उसे नॉर्मल समझा जाता है। जैसे कि किसी की भी लड़की को उसके शरीर के गुण से, जैसे बोलते हैं ना हम, वात कफ पित्त, इसके हिसाब से अगर तोलते हैं तो बहुत हीट होने की वजह से किसी लड़की को कभी 25 दिन में भी आएंगे तो भी नॉर्मल ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा 35। और अगर 35 दिनों के बाद पीरियड्स आते हैं तो समझा जाता है कि हमारे, बोलते हैं ना, इस से बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है, और बहुत सी माएं फिर चिंताएं करने लगती है कि नहीं, ऐसा हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे शरीर में, राइट। तो इसी को हम अभी इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पीरियड्स आना शुरू होता है, तो जब ये सारी प्रोसेस में एक भी अंडा, कभी कभी क्या होता है, एक अंडा जैसे मैंने कहा ना, वो परिपक्व होता है, फूट जाता है, तो वो नहीं फूटता है। तो क्या होता है, ओवुलेशन भी नहीं होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी शरीर में नहीं तैयार होता, और पीरियड्स भी नहीं आते। तो ये पीरियड्स कभी कभी 2 महीने 1.5 महीने नहीं आते, तो कभी कभी 2 महीने बाद आ जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस, जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारा जो मंथली पीरियड्स इरेग्युलर हो जाते हैं और हार्मोन्स भी बहुत से चेंज होने लगते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पीसीओडी। तो पीसीओडी में पीरियड्स हमारे बहुत ही अनियमित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आते नहीं, आते हैं, लेकिन अनियमित रूप से आते हैं। और कभी 1.5 2 या 3 महीने बाद भी किसी किसी को आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं पीसीओडी। नेक्स्ट प्लीज। और उसके बाद हम देखेंगे कि पीसीओएस क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं ना, और बहुत देखा जाए तो उसमें सिमिलरिटी भी है और नहीं भी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो पीसीओएस क्या है, तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया ना पहला पीसीओडी का, जैसे पीरियड्स शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो 4 5 अंडे बनना शुरू होता है ओवरी में, अंडाशय में, तो कभी कभी उसमें से एक भी अंडा है ना, वो परिपक्व नहीं होता, सबके सब वैसे ही जमे रहते हैं। और जो जमे रहते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे जम जम के बहुत बार जमे रहते हैं, और पीरियड्स आते ही नहीं। जैसे कि पीरियड्स आने के लिए ओव्यूलेशन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रोसेस होती ही नहीं है। उसी को हम बोलते हैं पीसीओएस। यानी देखा जाए तो पीसीओएस पीसीओडी से भी इसके लक्षण थोड़े बोलते हैं ना कि ज्यादा सीरियस होता है पीसीओडी से। जैसे कि इसमें जैसे बताया ना कि हार्मोन संबंधित और अंडाशय से संबंधित हमारा पीसीओडी है, लेकिन पीसीओएस है ना, तो ये सिर्फ हार्मोनल नहीं, तो हमारा पूरा मेटाबॉलिक विकार हम बोल सकते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है ना पीसीओएस, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी सिंड्रोम को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी अनेक विकारों का एक समूह। जैसे कि पीसीओडी में हमने देखा ना कि सिर्फ हमारे हार्मोन्स और पीरियड्स इरेग्युलर हो जाते हैं, वेट बढ़ने लगता है, लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, तो हमारा जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है वो चेंज होने लगता है। यानी क्या होता है कि हमारी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस वक्त। पीरियड्स रेगुलर ना होने के कारण वजन बढ़ना शुरू होता है, और ज्यादातर पीरियड्स ना आने से क्या होता है, पुरुषों के जो हार्मोन्स है ना, वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ओव्यूलेशन जो अंडाशय से परिपक्व अंडे न निकलना, ये ऐसे बहुत ही गंभीर परिणाम पीसीओडी में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी हम जानेंगे पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है।
तो सबसे पहला पीसीओडी ये कम गंभीर है, और पीसीओएस ये अधिक गंभीर है। जैसे कि मैंने बताया ना कि पीसीओएस ये सिर्फ हार्मोनल नहीं, तो पूरी हमारी उसका अफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, ओवरऑल हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है उसका, इसलिए वो अधिक गंभीर है। इसमें क्या होता है, पीसीओडी में सिर्फ अंडाशय की समस्या है, लेकिन पीसीओएस में देखा जाए तो इसमें ओवुलेशन ही रुक जाता है, पीरियड्स आते नहीं है। और ओव्यूलेशन इसमें होता है, लेकिन आ, कुछ दिनों बाद या 1.5-2 महीने ऐसे रुक के आ जाते हैं। इससे क्या होती है, अगर पीसीओडी मैं अगर मेरी जीवन शैली सही से करूं तो जीवन शैली से हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन पीसीओएस जो है ना, ये बहुत लंबे समय तक हमें उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है, पीसीओडी और पीसीओएस होने के कारण क्या है। तो पीसीओडी के बारे में देखेंगे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमारे हार्मोन बहुत ही असंतुलित हो जाते हैं। और एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन, यानी हमारे शरीर में जो पुरुष हार्मोन होती है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल है ना, जैसे कि हमारा खान पान, सोने का टाइम वगैरह, ये बहुत ही हमारी लाइफस्टाइल अभी पुअर है। इसका ये भी एक कारण है कि हमें पीसीओडी होता है। उसके बाद अनहेल्दी डाइट, हमारा जो खान पान है उसका सही तरीका नहीं है। फिर स्ट्रेस, सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि बहुत बार बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारा स्ट्रेस होता है। बहुत सारा, अभी अगर इस केस में हम पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में बताएं ना, तो कुछ अंशी जब किसी लड़की को पीसीओडी के गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं या पीसीओएस है, तो हमारा जो घर का वातावरण है और बाहर का, बहुत बार ऐसी लड़कियां स्कूल में जाती है तो आ, लड़कियों के बोलते हैं ना कि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि स्कूल में उन्हें फर्स्ट आना है, हर किसी में। और शादी के बाद उसे जॉब, अपना घर, बच्चे, सब सब उसको मैनेज करना होता है, तो इससे उसकी स्ट्रेस लेवल और बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है। राइट। और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, यानी जैसे कि मेरी मम्मी को अगर डायबिटीज था, तो मुझे भले डायबिटीज अभी नहीं है लेकिन मुझे पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। या मेरी माता पिता को नहीं तो मेरी दादा दादी को भी अगर था कुछ डायबिटीज वगैरह है, था उस वक्त, तो भी अगर मुझे इस वक्त पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। और पीसीओएस में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, तो उसका बहुत सारा परिणाम हमारे हार्मोन्स पे होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलन बढ़ता है हार्मोन्स का हमारे। और इसमें भी एक बोलते हैं ना अनुवंशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरी माता पिता या मेरे दादा दादी को भी है उस वक्त अगर कुछ था इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह, डायबिटीज, तो इस वक्त मुझे ये हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस। और इसमें क्या होता है, सबसे कारण मोटापा, जैसे हमारा वजन बहुत ही बढ़ने लगता है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी हम देखते हैं ना बहुत बार हम ऑफिस में बैठे बैठे घंटों एक ही जगह पे बैठ के लोग काम करते हैं, उनकी शरीर की थोड़ी भी हालचाल नहीं हो पाती, तो ये भी एक कारण होता है पीसीओएस का। और इससे क्या होता है, बहुत बार बैठे बैठे काम करना, शरीर की थोड़ी भी हलचल नहीं होती है, वजन तो बढ़ता है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की सूजन आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, राइट, लक्षण क्या है पीसीओडी और पीसीओएस के। तो पीसीओडी में जैसे हमने बताया ना, इरेगुलर पीरियड्स है, इरेग्युलर यानी कभी वो 1.5-2 महीने या 3 महीने में आते हैं, वेट बढ़ता है, बहुत ही वेट बढ़ता है। और क्या होता है, एक्ने, मुंह पे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आना चालू हो जाता है, मुंह से आना चालू होता है, हेयर फॉल होते हैं, बाल झड़ते हैं। और हल्के स्तर का बांझपन, यानी बोलते हैं ना कि उसे हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके रिवर्सिबल कर सकते हैं, ऐसा एकदम हल्केपन का, अगर मैं समय पे दवा ले रही हूँ या ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो ये बांझपन कुछ सालों का होके वो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। और मूड स्विंग्स,
जैसे कि हमने बताया कि लड़कियों को या लेडीज में जब भी पीरियड्स होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और उसका मूड बहुत ही गुस्सा आना या किसी भी बात पे चिढ़ना, ऐसे बहुत ही मूड स्विंग्स होने लगते हैं। और पीसीओएस के क्या लक्षण है, तो इसमें भी इरेग्युलर पीरियड्स या एब्सेंट, यानी अगर हम कहें ना कि कई बार हमारी जो लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले अगर ये है पीसीओएस और पीसीओडी, तो हमारी जो रेगुलर रहन सहन या है हमारी जो खाने पीने की लाइफस्टाइल हम अगर सुधारते हैं तो बहुत बार इसे हम अ, रोक सकते हैं कुछ अंश तक। तो इसमें अगर इरेग्युलर पीरियड से कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, या किसी लड़की को 6 महीने में भी पीरियड्स आते हैं, और कोई रेयर केसेस ऐसी होती है ना कि बोलते हैं ना 100 में 1 आध होती है वुमन की जिसके पीरियड्स आते ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है मालूम है लोग कि बहुत लोगों को ऐसे सवाल पड़ते हैं ना कि ये जो पीसीओडी या पीसीओएस है, ये होने की क्या उम्र है। कोई लड़कियां होती है ना कि अगर 1 डेढ़ 2 महीना भी उनके पीरियड्स नहीं आते तो तुरंत उनकी माता पिता जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सोनोग्राफी करो, ये करो, वगैरह वगैरह, ऐसे शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लड़कियों को अगर 1 बार या 2 बार ऐसा हो रहा है ना पीरियड्स हमारे आगे पीछे, तो ये नॉर्मल होता है। उनके स्ट्रेस के कारण या उनका जो लाइफ स्टाइल है आजकल का, बहुत रात रात भर जाग के वो पढ़ाई करती है। और बोलते हैं ना आजकल जो कंपटीशन चालू है बहुत ना, तो इसके कारण रात रात भर जागना, पढ़ना, फिर दिन में सोना, ये ऐसा उनका पूरा जो साइकिल है ना चेंज हो जाता है, खाने पीने का, सोने का। तो ये भी कारण एक हो सकता है कि उनके जो पीरियड्स है वो इरेग्युलर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बताया ना 100 में 1 ऐसा होता है कि उसके पीरियड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाता है पीसीओएस में। और शरीर पे बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया जो पुरुष हार्मोन्स शरीर में बढ़ने लगते हैं तो हमारे बॉडी पे जैसे कि अप लिप या लिप के ऊपर, चेहरे पे, बाकी हमारी जो चीन है वहां पे, चेस्ट पे, ऐसे जगह पे हेयर आना शुरू होता है। और जो इन्हें मुहासे होते हैं ना, ये बहुत गंभीर प्रकार के मुहासे होते हैं इस वक्त में। जैसे कि हमने देखा पीसीओडी में भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम, लेकिन इसमें बहुत गंभीर तरह के मुहासे भी होते हैं। पेट के आसपास चर्बी जमती है, मोटापा होता है लेकिन पेट का जो भाग है ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा उसके पास चर्बी जमा होनी चालू होती है। और जो हमारे बाल है वो पतले होना शुरू होता है या झड़ना शुरू होता है। और एक इनफर्टिलिटी, बांझपन आता है ना। बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी ना अफवाहें भी है कि जैसे हमने बताया अगर मैं मेरी लाइफस्टाइल सही करती हूँ तो बहुत अंशी ये जो पीसीओडी पीसीओएस हम कम कर सकते हैं। लेकिन लोग अभी ये सुन के ही डर जाते हैं। और बहुत बार कुछ जो लड़कियां होती है उन्हें ससुराल में अगर ये लक्षण देखते हैं ना कभी कभी, तो पुरुषों में भी बहुत अंशी होती है ना कि बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन हमारे समाज में बहुत ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को ही दोषी माना जाता है आज भी। बोलते हैं ना कि ये किसी लड़की को अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करने की बात दूर ही रहती है, लेकिन हमारे जो घर में वो सास ससुर या घर की जो भी औरतें, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बोलते हैं हाँ 1 2 साल हम देखेंगे, फिर हम हमारे बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तो ये और एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है उस लड़की के साथ। और ये उसके जो पीरियड्स है वो और भी डिले होना शुरू होता है। तो इसमें जरूरत है हमें ज्यादा समझ की और स्टडी करने की कि क्या सचमुच इसमें अगर हम अच्छी तरह से सोच समझते हैं और ट्रीटमेंट सही तरह से लेते हैं तो क्या ये ठीक हो सकता है क्या। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये पीसीओएस में जैसे बताया ना कि वेट बढ़ता है, स्पेशली पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ती है, हेयर फॉल होता है, बांझपन आता है। और डार्क जो स्किन पैचेस होते हैं ना, जैसे कि
हमारे शरीर नेक का जो पीछे का भाग होता है उस पे, जांग में, या जांघों में, फिर गर्दन के पीछे, हमारे बगल में, ऐसी जगह पे ना डार्क एकदम पैचेस बनना शुरू हो जाता है। ये भी इसके लक्षण होते हैं कि हमें पीसीओएस हुआ है, ये जानने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये जो पीसीओएस है ना, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक ही बार में इसमें दिखाई देते हैं, तो हम समझते हैं हमें पीसीओएस हुआ है। जैसे कि इसमें जैसे पीरियड्स तो इरेग्युलर होते ही है, उसके साथ साथ इसमें मोटापा बढ़ने लगता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट डिजीज बहुत सारे, और जो इंडोमेट्रियल कैंसर यानी हमारा जो गर्भाशय का कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, बांझपन आता है, और एक मानसिक तनाव भी बढ़ता है इससे। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पीसीओएस में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी इसे डायग्नोसिस हम कैसे करें? ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रोगी का मेडिकल इतिहास जो है, मेडिकल हिस्ट्री जानी जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर मेरी माता पिता को किसी को आ, है कुछ बीमारी, तो देखा है कि हम मुझे भी इस एज में अभी पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। अगर उन्हें कभी डायबिटीज वगैरह उस वक्त था, मुझे डायबिटीज शुरू में तो नहीं था, लेकिन बीच में ही ऐसे कैसे शुरू हो गया, तो हाँ, ये हो सकता है। तो ऐसे मेडिकल हिस्ट्री जो है पूरी, उसकी जांच की जाती है, शारीरिक जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ना, हार्मोनल लेवल चेक किया जाता है, इंसुलिन लेवल, थायराइड फंक्शंस, ये पूरा डायग्नोसिस किया जाता है हमें पीसीओडी है या नहीं ये जानने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट जो है पीसीओडी एंड पीसीओएस का, तो सबसे पहले लाइफ लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, बहुत ही गलत है। जैसे कि हमारा खाने का समय, सोने का समय, काम का समय, ये पूरा बहुत ही चेंज हो रहा है। जैसे बोलते थे ना, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो जो उनका लाइफस्टाइल था पहले के लोगों का ना, जैसे सूरज उगेगा उससे पहले लोग जागते थे, उनकी पूरी जो प्रातः विधि होती थी, फिर वो दिन भर के काम, और जैसे ही सूरज डूबता था उससे पहले खाना वगैरह खा के, यानी 7 बजे से पहले लोग सो जाते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम पूरा जो नेचर है, नेचर के पूरा अगेंस्ट हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। तो इस ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहला जो करना है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना है, राइट। तो और उसके बाद बाद हमें एक संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम। अगर व्यायाम को बोलेंगे ना, तो हमें हमारे लाइफ का एक बोलते ना, जैसे रोज का मुझे नहाना है, ब्रश करना है, ये कुछ काम है ना जो हम रेगुलर करने जरूरी ही है। तो वैसे ही रोज नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, अगर हमें इससे छुटकारा पाना है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए तो नियमित मुझे व्यायाम करना है, तनाव कम करना है, स्ट्रेस। अभी बोलते ना, लड़कियों को तो बहुत सारा, एक औरत के बारे में अगर सोचेंगे तो वो बहुत ही मल्टीटास्किंग होती है ना, बहुत काम उन्हें एक बार निपटाने होते हैं, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई होता है, तो उसे हमें कम करना है। गर्भ निरोधक गोलियां भी दी जाती है ट्रीटमेंट में। ये क्यों दी जाती है? तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, ये क्या करती है, हार्मोन को संतुलित रखने में हेल्प करती है। ये लेनी है, लेकिन कभी भी अपने मन से नहीं लेनी। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस से ही हमें ये ट्रीटमेंट लेना है, वजन कम करना है। अभी पीसीओएस में क्या है, इसमें भी सबसे पहले हमें वजन कम करना है। लो कार्ब डाइट, यानी हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना कि हम थोड़ी सी सब्जी ली और 4 रोटी खाई, राइट। तो उसमें जिसमें थोड़ी सी दाल 1 कटोरी ली, थोड़ी सी सब्जी ली और बहुत सारा चावल खाया, तो हमारे शरीर में कार्ब, बहुत ही कार्ब की मात्रा ज्यादा होती है, तो इससे वजन भी ज्यादा बढ़ता है। तो हमारे जो डाइट है वो एकदम लो कार्ब डाइट होना जरूरी है। और इसके लिए हमें सही ट्रीटमेंट या एक सही डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। हार्मोनल थेरेपी ट्रीटमेंट में इसमें हो जाता है, इंसुलिन नियंत्रित करने की दवा दी जाती है, और बहुत सारी
दवाइयाँ जाती है, जिसकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पीसीओएस में एक है गट माइक्रोबायोम की ट्रीटमेंट। क्योंकि गट माइक्रोबायोम ये भी एक ट्रीटमेंट ही है पीसीओएस में। ये क्यों? तो हमारा जो गट है, यानी हमारा जो छोटी आंत और बड़ी आंत जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन, तो इसे हम गट बोलते हैं। तो ये गट जो है ना, तो इसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, राइट। लेकिन अगर हम फ्राइड फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं ज्यादा, तो क्या होता है, हमारा जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ना शुरू होता है, और इनका जो गुड और बैड का जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से शरीर में, हमारे गट में बिगड़ जाता है। और जिससे क्या होता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, और इसके कारण हमारा वजन भी बढ़ने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है, और या पीसीओएस एक गंभीर रूप लेता है। तो इसके लिए हमें गट माइक्रोबायोम पे भी काम करना, ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें यहाँ पे जो डाइट लेना है, तो क्या लेना है, तो हाई फाइबर फूड्स। फाइबर फूड्स यानी जो हरी पत्तेदार रेशेदार सब्जियां वगैरह हमारे खाने में ज्यादा हो, ये बहुत जरूरी होता है। होल ग्रेन, होल ग्रेन यानी साबुत अनाज जिसे हम बोलते हैं ना, गेहूं, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, ओट्स, मक्का, ये जो ग्रेन्स है वो हमें लेने हैं। लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन यानी क्या है, तो कम वसा वाला प्रोटीन, यानी हम प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन उस प्रोटीन में हमें प्रोटीन ज्यादा और फैट कम, ऐसा प्रोटीन हमें लेना है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल फल है और सब्जियां हैं, वो ही हमें हमेशा लेनी है। जंक फूड अवॉइड करना है, और ज्यादा मीठे जो शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं ना, वो हमें बहुत ही कम करने हैं। और पानी की मात्रा शरीर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी बहुत ही जरूरी होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें जो हमारा लाइफ स्टाइल, जैसे बताया कि ये, इन्हें हम बीमारियां बोलते हैं, लेकिन ये बीमारियां ऐसी है ना कि अगर मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज करती हूँ तो ये बहुत हद तक मैं कम कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज मुझे डेली करना ही है। जैसे मैंने बोला ना कि हमारी एक लाइफ का भाग है वो, जैसे मुझे कुछ चीजें रोज करनी जरूरी होती है, वैसे ही एक्सरसाइज मुझे डेली करनी जरूरी है। उसके साथ साथ योगा और मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप, जैसे बोलते हैं ना, हमारी स्लीप क्या करती है, जब हम सोते हैं तो वो टाइमिंग होता है हमारी बॉडी की रिपेयरिंग का। तो हमारे शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। दिन भर में हमने जो भी दौड़ धूप की है, तो हमारी शरीर को मेंटेन रखने के लिए, उसकी जो रिपेयरिंग का काम करने के लिए 7 से 8 घंटे जरूरी होते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 7 8 घंटे नींद लेनी ही है। और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन योगा वगैरह करना जरूरी होता है। अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, इसे हमें अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो इससे हमने देखा ना कि पीसीओएस और पीसीओडी ये क्या है, तो आम लेकिन नियंत्रण होने वाली समस्याएं हैं। जैसे मैंने बताया कि जितना हम समझते हैं कि ये नियंत्रण में नहीं आने वाली, ऐसा नहीं है, इन्हें हम नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन सही जानकारी और जागरूकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। और स्वस्थ जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है पीसीओएस में, ठीक है। तो जैसे कि हम बताते हैं, बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार डरी हुई होती है कुछ लड़कियां या लेडीज। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि अरे अभी तो मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है, अभी ट्रीटमेंट का कुछ फायदा नहीं है, ना मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये होप भी बहुत बार क्या होता है, छूट जाते हैं उनके। लोगों से ताने सुनना, घर में ताने सुनना, ये भी बहुत बार लेडीज में होता है ना कि वो पूरी तरह से बोलते हैं ना, टूट जाती है। लेकिन नहीं, ये दोनों भी पीसीओएस या पीसीओडी ऐसे है ना कि हमें
90 to 95% इन्हें हम नियंत्रण में ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही समय पे जानकारी और जागरूकता बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम आज यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं कि बाबा पीसीओएस, पीसीओडी, राइट, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने बताया ना कि आरोग्य वेव एंड दी वेलनेस विला, ये दो ऑनलाइन कम्युनिटीज है। जैसे कि आरोग्य वेव है ना, आरोग्य वेव क्या करता है, तो केवल शरीर ही नहीं, तो बल्कि अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली, पोषण, इन सभी पहलुओं पे ध्यान रख के हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। हमारी जीवन शैली से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, उनके मूल कारण पे उपचार कैसे किया जाता है, ये हमें सिखाते हैं और उपचार ये करते हैं, और बीमारी की जड़ को समझ के उसे ठीक करने पे ज्यादा जोर देते हैं आरोग्य वेव। और दी वेलनेस विला, ये जो कम्युनिटी है ना, ये सही मार्गदर्शन के साथ लोगों को जीवन शैली में लंबे समय तक टिकने वाला जो सकारात्मक बदलाव है, सही खान पान, पाचन तंत्र की सेहत और शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली को संतुलित रखने पर ये काम करती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम जो है व्हाई वी फोकस ऑन रूट कॉज, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि पेड़ की अगर जड़ ठीक है, कोई भी पेड़ हम लगाते हैं उसकी जड़ को हम खाद देते हैं, वो पेड़ की अगर जड़ ठीक है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो अपने आप स्वस्थ हो जाती है। इसी तरह बीमारी की जड़ अगर ठीक करते हैं तो क्या होता है, बीमारी की जड़ ठीक करना ज्यादा प्रभावी होता है ना, उसका बहुत ही लंबे समय तक रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो हम इसके लिए जो एक बॉडी टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम अरेंज करते हैं इसके लिए कि इसमें हम क्या करते हैं, तो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि स्ट्रक्चर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे आप बहुत बार क्या होता है, हम वजन बढ़ा है, मुझे डायबिटीज है या मुझे थायराइड है, हम पढ़ते हैं यहाँ वहाँ पेपर में या अभी मोबाइल पे इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत सारी जानकारी हमें लेते हैं, हमें लगता है ना कि अभी ये तो बहुत आसान है, हम ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कंसिस्टेंटली वो सुन के कोई भी बात कर सकते हैं क्या? जी नहीं, बहुत दिन तक ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक 60 डेज का ये जो गाइडेड इंफॉर्मेशन जर्नी होती है हमारे साथ, और इन 60 डेज में हम आपको बताते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पहले जो एक ही समय पे मैं बहुत कुछ करती हूँ, मुझे वजन भी कम करना है, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी काम करना है, मुझे थायराइड पे भी काम करना है, तो ये बहुत सारी बातों पे हम एक ही बार अगर करने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कंटाल जाते हैं और बाकी सब बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, ये इस प्रकार डिजाइन किया है ना कि जो पहली फेज है इसमें हम क्या करते हैं, आपके गट पे काम करते हैं, राइट, यानी आपका जो गट है उसको डिटॉक्स करना, सही सप्लीमेंट्स क्या है ये बताना। तो गट पे हम पहले 8 से 10 दिन काम करते हैं, और जो सेकंड है वो असली इंटेंसिव फेज जो है ना, वो एकदम असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके हार्मोन बैलेंस होने के लिए या सही मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म पर हम काम करते हैं, और आप एक सही फिटनेस प्लान देते हैं। अगर जो आप फॉलो करते हो हमारे साथ, तो आपको बहुत ही खुद में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। और जो थर्ड है ना, मेंटेनेंस फेज, तो ये जो मेंटेनेंस फेज है ना, तो इसमें हम जिंदगी भर आप मेंटेन रहने के लिए कौन से हैबिट जरूरी है, ये सारे हैबिट्स के ऊपर हम काम करते हैं आप पे, ताकि आपको आगे जाके फिर कभी भी आपके लाइफ में अगर आपका वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या आपके गट में कुछ बिगड़ है, तो आप ये खुद ब खुद
कर सकते हैं, इतना नॉलेज हम आप लोगों को इन 2 महीने में देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो हमने पीसीओडी और पीसीओएस पे मैंने अभी बताया ना, तो हम लोग इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो ये टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम है ना, जैसे हमने बताया पीसीओडी और पीसीओएस ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं है, ये रिवर्सिबल हो सकती है अगर हम सही टाइम पे सही जानकारी लेते हैं तो, राइट। तो हम हमारे जो टोटल बॉडी रिबूट में क्या करते हैं, तो आप पे जैसे मैंने बताया पहले, हम आपका जो गट माइक्रोबायोम है उस पे काम करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी उस पे काम करते हैं, आपका वेट कम करने पे, फिर जो आपकी शरीर में बोलते हैं ना, एक जब भी वजन बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है हमारे शरीर में, तो उस पे हम काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने आप आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होना शुरू हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है, फर्टिलिटी नेचुरली हो सकती है। जैसे वो बहुत बार क्या होता है, जो पीसीओएस और पीसीओडी है, अगर मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज करती हूँ, मेरा खाने पीने का तरीका सही है, सोने का तरीका सही है, मैं बाहर का कुछ भी ये फास्ट फूड जंक फूड नहीं लेती हूँ, तो क्या होता है, अगर मेरा जो दिनचर्या है मेरी वो सही चल रही है, तो बहुत बार हमें डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती, जो प्रेगनेंसी होती है वो नेचुरली रहती है। लेकिन हम बहुत बार हार मान जाते हैं और कुछ बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कुछ भी नहीं करते। तो आपको कंसिस्टेंटली ये कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, जैसे कि आपको रोजाना हम कौन सी एक्सरसाइज करनी है बताते हैं, ऑनलाइन ही आपको करना है। आपका प्लेट कैसा होना चाहिए, लो कार्ब, उसमें कितना कार्ब का प्रमाण होना चाहिए, सब्जी का सलाद का प्रमाण कितना, ये सारी जो बातें, ये सारा नॉलेज हमारी कम्युनिटी आपको देती है। आपका स्लीपिंग टाइम कब कैसा होना चाहिए, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे दिन भर काम करते हैं तो आपको किस तरह से वो करनी, ये सारी बातें है ना हम लोग आपको इन 2 महीनों में सिखाते हैं, ताकि आपका जो रेगुलर रूटीन है वो सही हो जाए और ये बहुत सारी बातें अपने आप सीधी होने लगती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये 2 टेस्टिमनीज है हमारी कम्युनिटी में, जो 2 लेडीज थी उनकी टेस्टिमनीज है, तो मैं एबी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्ले करे प्लीज। My name is Harshala Sawant. I had joined the Wellness Villa and Arogya Wave 90 days program. During the start of the program, like 3 months back, I was weighing 82 kgs. But now at the end of the 3-month course, my weight has come down to 74 kgs. All thanks to Ankur sir and Cherry ma'am. Also, I was struggling with PCOS. I would get terrible cramps and period pains and irregular periods also. But because of this program, because of the lifestyle changes that I have done, guided by Cherry ma'am and Ankur sir, I am feeling very, very good in terms of the period cramps and the PCOS problem. I was also struggling with constipation, which has also been relieved now. So that's a very good thing for me. I didn't know that I was supposed to start my day with good fats like butter coffee, but since I did that, my workouts have been more regular and I have been able to do more strength training than before. So all I want to say is a big thank you to Arogya Wave and Wellness Villa for their guidance. Thank you. My name is Harshala Sawant. Hi, I am Shivani. I am mother of a baby girl who is 3.5 years old. I want to share my experience with you about the wellness program. After joining this program, I have feel so much changes in my body. Earlier, I was facing digestion issues like bloating, gas issues, constipation. But after following the proper diet and lifestyle, I have resolved these issues. I have PCOD problem also. But proper guidance and the following the principles of the eating right, I have resolved these issues to some extent. I would recommend the wellness team for the nutrition guidance to everyone. Thanks to Cherry ma'am. She is very friendly in nature and properly guide to everyone. Thanks to ma'am.
अभी आपने देखा कि ये जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी, तो हम यही सिखाते हैं कि आपका जो डेली रूटीन है वो कैसे ठीक हो। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया है उसको आप आरोग्य वेव नाम से सेव कर दीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं।